गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं लुधियाना के एक अपकमिंग कॉलोनी से, जो कि साउथ सिटी के पास सिधवा कैनाल के ऊपर बनी हुई है। हमें बहुत अच्छी लगी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने कहा वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए क्या लैंडस्केपिंग है इसकी। तो चलिए पहले वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो हम आज बना रहे हैं लुधियाना से दिल्ली तक का, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है, वो हमने आपको आप दिखाना है कि क्या प्रोग्रेस है वहां पर। ये हम पहुंच गए हैं सिधवा कनाल पे, तो यहाँ से हम निकलते हुए बात करते हैं आपके साथ। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस से हमने आगे आपको दिखाया था मलेरकोटला से पूरा उस पे चल के, तो काफी स्ट्रेचेज अभी वहां पर काम होने वाला था। तो आज हम फिर से वही रूट कवर कर रहे हैं और पूरा आपको टाइम दिखाएंगे कि लुधियाना से एक्चुअली दिल्ली तक कितना टाइम लगेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और आपको लेटेस्ट अपडेट वहां से हम पहुंच के देते हैं। तो ये है लुधियाना का रिंग रोड कहा जाने वाला साउथ सिटी वाला हाईवे। एक तरफ कनाल चल रहा है और ये सीमेंटेड हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ से हम मलेरकोटला रोड की तरफ जा रहे हैं लुधियाना को बार बार से कवर करते हुए। तो बेसिकली हम आपको वहां से टाइम बताएंगे जब हम रोड पे पहुंचेंगे मलेरकोटला वाली, तो वहां से कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने का, क्योंकि वहां से हम गिनते हैं कि लुधियाना वाले भी वहीं से बाहर निकलते हैं। तो ये अब हम फ्लाईओवर को छोड़ते हुए नीचे उतर रहे हैं। ये साउथ सिटी वाली रोड खत्म हो गई और अब हम ये नीचे से राइट टर्न लेंगे और आगे मिल जाएंगे मलेरकोटला हाईवे पे। तो चलिए वहां पर पहुंचते हैं और आपको आगे अब रोड पे ही मिलते हैं। हम अब पहुंच गए हैं मलेरकोटला लुधियाना हाईवे पे। अभी तो सिटी के अंदर से ही चल रहे हैं, तो आगे जाके फिर ये प्रॉपर हाईवे बन जाएगा। 4 लेन हाईवे है, बहुत बढ़िया। और टाइम की बात करूं तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं। तो 12 बजे हमने नोट करना है, क्योंकि 12 बजे ही हम गिनेंगे। हम लुधियाना से चले हैं वाया मलेरकोटला, हम दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे, और वहां जब हम वेस्टर्न पेरिफेरल पे पहुंचेंगे तो वहां तक का टाइम बताएंगे आपको एग्जैक्टली कितना रनिंग टाइम लगा। तो ये है स्टेट हाईवे 11, जो कि लुधियाना से जाता है संगरूर तक। 4 लेन हाईवे। संगरूर इज 75 किलोमीटर फ्रॉम लुधियाना, बट वी आर ट्रेवलिंग टिल मलेरकोटला, क्योंकि वहां से हम ट्राई करेंगे एक्सप्रेसवे पे चढ़ने की। तो मलेरकोटला का डिस्टेंस रहेगा अबाउट 45 किलोमीटर्स, जो एंट्री पॉइंट है। तो ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं हाईवे के, बहुत अच्छी कंडीशन में है, टॉप नॉच। और हम मजे से आगे बढ़ रहे हैं इस पे। एज पर साइन बोर्ड मलेरकोटला अब 21 किलोमीटर रह गया। और तो चलिए, एक बहुत अच्छी लंच ब्रेक होगी ग्रीनवुड ढाबा पे। तो अभी टाइम हुआ 1, तो हम निकल आए हैं यहाँ से ग्रीनवुड से और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मलेरकोटला। मलेरकोटला हार्डली यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। ये लेफ्ट साइड पे सबवे, बरिस्टा, ये भी एक अच्छा स्टॉप है। अगर आपने ढाबा टाइप रोटी नहीं खानी तो ये फास्ट फूड भी है यहाँ पे। तो हम मलेरकोटला एंटर कर रहे हैं। ये मलेरकोटला की ही मार्केट है, आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं बेसिकली। जस्ट एंटर कर रहे हैं और यहाँ से राइट टर्न जाता है संगरूर को। तो हम अभी कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर हम पहुँचे पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे जो मलेरकोटला से जाता है, तो अगर तो वो हमें एंट्री मिल गई, जो कि हमें अभी तक पता लगा कि नहीं ऑपरेट हुआ वहाँ से। हमने पहले तो यहाँ से
गए हुए हैं, आपको वीडियो दिखाया भी हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। लेकिन अब वो रास्ता बंद कर दिया गया है, ऐसा हमने सुना है। तो पहले तो हम वो देखेंगे आपको कि अगर तो वहाँ से मिल जाए तो फिर तो मलेरकोटला से ही हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कि संगरूर राइट टर्न है, लेकिन यहाँ से अब एक्चुअल जो मेन रोड यहाँ से जाती है 32 किलोमीटर है संगरूर यहाँ से। हम अभी यहाँ ना जाके सीधा जा रहे हैं जो कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे आ जाएगा, तो वो ट्राई करते हैं अगर वहाँ से हमें एंट्री मिलती है। नहीं तो फिर वापस आके यहीं से आपको फिर मिलेंगे, जो कि संगरूर की रोड है। ये देखिए राइट जा रही है रोड, ये कार सब राइट जो जा रही है वो संगरूर जा रही है। ये देखिए सामने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का बोर्ड भी आ गया 500 मीटर पे, और नज़र आने लग गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। हम हार्डली 2-3 किलोमीटर ही आना होता है यहाँ से मलेरकोटला से आगे, और ये एक्सप्रेस वे नज़र आने लग गया है। हम अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे से जाके राइट मारेंगे और इस पर चलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर खुला है कि नहीं। और फिर पिछली बारी तो हम ऑपोजिट साइड पर रॉन्ग साइड से चढ़े थे, तो वो भी ट्राई करेंगे। नहीं तो फिर इसी रोड पे वापस आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। ये आ गया है राउंड अबाउट, तो मैं आपको अब लेके ही चलता हूँ प्रॉपर, आपको भी पता हो कहाँ से चढ़ना है इस पे। ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है जम्मू की तरफ, और हम जहाँ जा रहे हैं ये है साइड दिल्ली जाने वाली। तो आगे मुझे तो ये ओपन लग रहा है, क्योंकि आगे कार मैंने देखी जाती हुई, तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये देखिए सामने से बिल्कुल खुला हुआ है। तो अब हम चढ़ने लगे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर। चलो ये तो बढ़िया हो गया कि यहीं से हमको एक्सप्रेस वे मिल गया है। ये देखिए अभी टोल गेट्स तैयार नहीं है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ ये स्ट्रेच। तो वेलकम टू दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। वाह जी वाह। लीजिए यहाँ से हम एंटर कर गए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे। मस्त हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछली बारी जो हम गए थे, हम ये वाला स्ट्रेच अभी तैयार नहीं था, तो हम काफी देर अबाउट 4-5 किलोमीटर रॉन्ग साइड वाली स्ट्रेच से गए थे जो आने वाली रोड थी। लेकिन अब ये बिल्कुल तैयार है, दोनों साइड चल रही है। तो दूर हमें कार भी जाती दिखाई दे रही है। बाकी तो हम बिल्कुल अकेले ही चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। सामने साइड से कुछ ट्रैफिक आ रहा था, इस तरफ से तो अभी ये कार दिखी है हमको। तो अभी आगे धूल उड़ाई है, तो लगता है थोड़ी मिट्टी का स्ट्रेच आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूँ यहाँ पे। बट आई थिंक वो बीच में से निकलने वाला कट था, तो उसी की मिट्टी है। ऐसे रोड तो बना हुआ है, और बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। 4 लेन हाईवे है, एक्सप्रेस वे 6 लेन नहीं है। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, ये बात आप समझ लीजिए, ये 4 लेन एक्सप्रेस वे ही है, और 4 लेन इसकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अगर ये लुधियाना से आपने आना है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस रूट से आपने आना है। आपने मलेरकोटला आना है, और मलेरकोटला क्रॉस करते ही एक्सप्रेस वे आपको मिल जाएगा, और फिर आप पे उसमें गाड़ी दौड़ाते हुए लहराते हुए भागिए दिल्ली की तरफ। और मैं आपको कंप्लीट यहाँ से बताऊंगा। हम इस पे एंटर किए थे 1:15 पे, 1:15 पे। तो ये भी आप टाइम नोट कर लीजिए, 1:15 पे हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे। और दिल्ली का जो वेस्टर्न पेरिफेरल पे जब हम एंटर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वो भी आपको बता दूंगा। और अभी जब कोई साइन बोर्ड आएगा दिल्ली का, तो डिस्टेंस भी आपको मैं बता दूंगा। आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे फ्रॉम लुधियाना टू न्यू दिल्ली। ये देखिए कितना अच्छा टर्न आ रहा है, और सामने फ्लावर्स, ये फ्लावर्स जो लगा दिए हैं बोगनविलिया के, इन्होंने तो चार चांद लगा दिया रोड पे। ये तो एक अलग ही दिल को खुशी दे रहे हैं। अब मेरा तो रिकॉर्डिंग से हाथ ही नहीं हट रहा है, दिल कर रहा है सारा रिकॉर्ड करता जाऊं। पर वीडियो कितनी की लंबी बनानी है, तो थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस आपको दिखाते हैं आगे। अभी तो ये आगे फिर बहुत अच्छा एक कर्व आ रहा है, तो मैं कहा इसको कंटिन्यू ही करते हैं। स्पीड लिमिट वही 120, तो 120 पे हमने क्रूज लगाया हुआ है, और बहुत ही कंफर्टेबली जा रहे हैं। कहते हैं ना दिल्ली अब दूर नहीं, तो वही चीज सच हो गई यहाँ पे।
तो हुआ ये है कि आपने जैसे पीछे देखा, खनौरी वाले एग्जिट पे हमें एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ा है क्योंकि आगे एक्सप्रेसवे बंद था। तो इसका मतलब है कि जो पिछली बारी हमने आपको स्ट्रेचेस दिखाए थे मिट्टी वाले, जहां पर हम बीच में से निकल गए थे, अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन तेज हो रही होगी, ब्लैक टॉप का काम चल रहा होगा, तो हमें वहां पे नहीं जाने दिया गया। ये ऊपर से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे ही जा रहा है। तो हम अब इस रोड पे खनौरी की तरफ जा रहे हैं और खनौरी से इस एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली फिर ज्वाइन करेंगे। अभी अनऑफिशियल था, पीछे आपने देखा टोल बैरियर पे टोल टैक्स भी नहीं लगा। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर खनौरी की रोड पे पहुंच गए हैं। ये NH52 है जो खनौरी को जा रहा है हाईवे। अभी तो ये 2 लेन चल रहा है, लेकिन ये ज्यादातर तो ये 4 लेन बना हुआ है, आगे 4 लेन ही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रीन कवर है, पुरानी ट्रीज लगी हुई हैं, तो अच्छा एम्बियंस दे रहा है। लेकिन सिर्फ यही है कि सामने से ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ा हम ध्यान से चल रहे हैं, खासकर जो पीछे इतना अच्छा भाग के आ रहे थे, अब थोड़ा सा हमें अलर्ट होके चलना पड़ रहा है यहाँ पे। हार्डली 15-16 मिनट हम वो 2 लेन रोड पे रहे हैं, तो अभी हाईवे मस्त 4 लेन बन गया है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है या ये कोई हाईवे है, बिकॉज बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो ये तो हमारे को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही इस पे अब। तो अगर हम पिछले वाला स्ट्रेच को भूल जाएं तो ये तो मक्खन हाईवे फिर से मिल गया है और हम ऑलमोस्ट अब खनौरी पहुंच ही रहे हैं। तो खनौरी के बीच में से गुजर के ये बाजार के बीचों बीच निकलेगा। ये हम ऑलमोस्ट देखिए वहां आ गए हैं, ये खनौरी को ही बाईपास कर रहा है बीच में से। और इस पे अब हमने जो नेविगेशन लगाई है कि जैसे हम फ्लाईओवर पार करेंगे, यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे लेफ्ट टर्न लेके वापस उतरना है और फिर आगे निकलना है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो मैं आपको वहां से वो पॉइंट से दिखाऊंगा जहां से हमें उस एक्सप्रेसवे को दोबारा पकड़ना है, इसको छोड़ के। तो ये हम यू टर्न लेके वापस नीचे वाली लिंक रोड पे आ गए हैं। सामने से जो रोड आ रहा है यहीं से हम आए हैं, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है। तो ये नीचे वाली रोड से हम नीचे आ गए हैं। तो जहां पर ये हाईवे खत्म होगा, जो फ्लाईओवर, वहीं से आपने यू टर्न लेके नीचे आ जाना है, क्योंकि यहीं से आगे एक राइट टर्न आएगा, तो उसमें हमने जाके सीधा निकलना है एक्सप्रेसवे की तरफ। तो आगे विलेज आएगा गुलजारपुर ठरवा, तो वहां पर जाके ये एक्सप्रेसवे को हम रीजॉइन करेंगे। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपने नेविगेशन नहीं लगाई तो। इसलिए हमने आपको एग्जैक्ट जगह से दिखा दिया कहाँ से आपने नीचे आना है। लीजिए आगे पहुंच गए हम, यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है जैसे आपको बताया था। ऊपर से वही हाईवे है जिसको हम छोड़ के नीचे आए हैं। ये हम आगे अब राइट टर्न लेके, ये आगे बाजार आ गया है, लेकिन काफी ब्रॉड है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक जगह तो नहीं है। थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि सिटी का बाजार है खनौरी का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सीधा ही गुजरालपुर ठरुआ ही निकलेगी रोड, जहाँ पे सामने हमें एक्सप्रेसवे मिलेगा और हम उस पर फिर से चढ़ जाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। Could this be reality? Could this be reality? तो खनौरी में वापसी से चढ़ गए हैं हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। मस्ती से ड्राइव शुरू हो गई है। जगह थी गुलजारपुर ठरुआ और अब हम चल रहे हैं मजे से, टोल एंट्री करवा के दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये ऑफिशियली यहाँ से ओपन है और दिल्ली तक अब हम रन थ्रू जाएंगे बिना स्टॉप के, और आपको पूरा स्ट्रेचअप कवर करके दिखाते हैं हाई स्पीड पे।
आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, कुछ आइडिया हो जाएगा। दिल्ली यहाँ से 180 किलोमीटर दिखा रहा है, तो दिल्ली तो बहुत पास आ गया है। भागते भागते पता भी नहीं लग रहा क्या स्पीड पे हम चल रहे हैं। करनाल इज 79, दिल्ली इज 160। ये पोजीशन है। मजेदार ड्राइव चल रही है। हाईली रिकमेंडेड एक्सप्रेसवे नाउ। जो मेन जीटी रोड है उस पर कितना ट्रैफिक है, और यहाँ देखिए, अब ये तो ऑफिशियली ओपन है और देखिए बिल्कुल खाली। इक्का दुक्का कार दिख रही, ट्रक तो बहुत ही कम चल रहे हैं इसमें। तो दूर एक ट्रक नजर आ रहा है और मेरे को लगता है काफी देर बाद कोई ट्रक नजर आ रहा है। तो आप बेधड़क होके आइए यहाँ पर, रास्ता हमने आपको बता दिया, तो कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ हाईवे है। पीछे जो कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट टाइम दिखाई थी उसको अभी इन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया था, वो भी फाइनल स्टेज पे ही थी। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो पूरा स्ट्रेच ही चालू हो जाए। तो आप उसकी वेट करने के बजाय जब भी आना हो इस पे आ सकते हैं और वाया खनौरी फिर से इस पे चढ़ सकते हैं। तो अब आगे आ रहा है करनाल का एग्जिट। 1 किलोमीटर पे ये साइन बोर्ड आ गया है, जींद और करनाल 1 किलोमीटर का एग्जिट आ रहा है। जिस तरह से पहले हमने आपको पटियाला का दिखाया था, फिर अम्बाला का, और अब करनाल का। एग्जिट आते जाएंगे, आप जहाँ जाना है जा सकते हैं, नहीं उतरना तो आप सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे ऑन दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। तो पीछे मुझे दिखा है जियो का फ्यूल स्टेशन, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हम एग्जिट आया पीछे करनाल का, तो उसके आगे ही ये आता है जियो का फ्यूल स्टेशन। ये देखिए आगे भी ये बोर्ड आ रहा है करनाल। ये अभी है जयपुर और अम्बाला। तो इस एग्जिट से पहले पीछे बिल्कुल आया था जियो का फ्यूल स्टेशन। तो जो कोई आ रहा है अगर उसको फ्यूल चाहिए तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 80 किलोमीटर माइलस्टोन है, तो आप इससे पे यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे एग्जिट आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कहाँ का एग्जिट आ रहा है। साइन बोर्ड आ रहा है। अगर ये किलोमीटर की बात करें तो दिल्ली 114 रह गया यहाँ से, 114 किलोमीटर, और वैसे 60 किलोमीटर का माइलस्टोन है, एक्सप्रेस वे 60 किलोमीटर। तो ये है जी एग्जिट सोनीपत का, सोनीपत और जींद। तो सोनीपत आ गया है तो दिल्ली अब दूर नहीं, जल्दी ही पहुंचेंगे दिल्ली। अब टाइम की बात करें तो अभी बजे हैं पूरे 3। कुछ खास नया नहीं हो रहा, वही सीधा चलते जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे कई बार बोरिंग भी हो जाते हैं, तो इसमें आपको अपनी अलर्टनेस लेवल बिल्कुल मेंटेन रखनी है। जब ट्रैफिक में चल रहे हो तो ड्राइवर अलर्ट रहता है। यहाँ पर क्रूज लगा हुआ है,
कोई दाएं बाएं नहीं घूमना, सीधा चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा बोरिंग जरूर होता है, लेकिन साथ में जर्नी का आनंद भी इन्हीं पे है। हाँ, अगर आपने खाने पीने और वो सब का मजा लेना है फिर तो नेशनल हाईवेज ही सूटेबल है। लेकिन अगर टाइम की बचत करनी है तो कोई मुकाबला नहीं है एक्सप्रेसवे का। तो अब यहाँ पर पानीपत और रोहतक का एग्जिट आ रहा है। दिल्ली इज 92 किलोमीटर्स। और अगर मैं जो कटरा एक्सप्रेसवे की बात करूं तो 37 किलोमीटर्स का अब मार्किंग शुरू हो गई है। तो 37 किलोमीटर्स ही और जाना हमने इस पे। अभी 3:15 हुए हैं, 3:15। could this be reality? Could this be reality? एज पर साइन बोर्ड, रोहतक इज 42, सोनीपत 57 एंड दिल्ली 86। बोगनविलिया येलो भी हो गया बीच में, डबल मल्टी कलर्ड, पिंक एंड येलो। वो आई थिंक वो येलो वाले बोगनविलिया नहीं है, वो जो उगते हैं देसी प्लांट्स वही हैं, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में। मैं थोड़ा सा एंगल पे गाड़ी को घुमा के देखिए, आपको वाइड एंगल पे दिखेगा पूरा। तो बहुत प्यारा डिवाइडर पे सीन आ रहा है, बिल्कुल जैसे कि आप किसी फ्लावर शो में आए हो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे आ रहा है रोहतक का एग्जिट 2 किलोमीटर बाद, और दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 71 किलोमीटर। तो पीछे जस्ट हमने एक फ्यूल स्टेशन बन रहा था उसको क्रॉस किया, वो अभी ऑपरेटेड नहीं है लेकिन बन रहा है। वो 11 किलोमीटर माइलस्टोन पे था। और आगे आ रहा है 1 किलोमीटर पे सी प्लाजा। दैट मीन्स कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। और टाइम की बात करूँ तो अभी 3:25 हुए हैं, तो आप समझ लीजिए 3:30 तक हम एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे। आप कैलकुलेट कर लेंगे कि टाइम कितना लगा हमें, तो सारा अब हम इस वीडियो के एंड पे बात करते हैं। तो ये आप ये देखिए, हम यहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ से टोल बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो इसलिए सब लेन्स खाली पड़ी हैं। ये हमारा खुल गया बैरियर, और इस पर क्योंकि एनुअल पास चलता है तो हमारा ट्रिप ही कटेगा। इस पे पैसा हमें नहीं पता लग सकता कितना लगा। तो ये आगे आ रहा है सोनीपत का एग्जिट। एग्जिट तो आगे आएगा, बोर्ड आ रहा है अभी, इट इज 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो यहाँ से जिन्होंने सोनीपत जाना है यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये कुंडली और मानेसर का एग्जिट आ रहा है। अगर आपने कुंडली साइड जाना है जो कि दिल्ली बॉर्डर है, तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। सामने देखिए साइन बोर्ड, लेकिन हमने अभी सीधा ही जाना है, इस तरफ से नहीं। ये देखिए आगे, ये जो ऊपर से ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं
ये आगे से घूम के इसी पे चढ़ना है अपने कुंडली या मानेसर जाने के लिए। हम जो है अब यहाँ से आगे से एग्जिट लेते हैं इस एक्सप्रेसवे से, ये देखिए, और सीधा ना जाते हुए अब हम यहाँ से एक्सप्रेसवे को छोड़ रहे हैं। ये वेस्टर्न पेरिफेरल में हम मिलेंगे। तो जो NE5 है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, वो यहीं तक खत्म होता है। चलिए आज की जर्नी को समराइज करते हैं। हमने जर्नी शुरू की लुधियाना से, जो कि 12 बजे हम शुरू हुए। 1 बजे हम पहुंचे मलेरकोटला, जिसमें कि 20-25 मिनट का हमारा फूड हॉल्ट भी था, और 1:15 बजे हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को मलेरकोटला से बोर्ड किया। और बीच में से हमें खनौरी से पहले हमें निकलना पड़ा बाहर, और आगे खनौरी पहुंच के हमें वापस एक्सप्रेसवे मिला। और अब हम 3:30 पे एक्सप्रेसवे से पूरा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो रनिंग टाइम हम देखें, लुधियाना से हमें सिर्फ 3 घंटे लगे हैं और 2 घंटे एक्सप्रेसवे पे हमने ट्रैवल किया। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस रही है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस रही है। तो आपने अगर लुधियाना से दिल्ली आना है तो आप 3 आवर्स में वेस्टर्न पेरिफेरल को टच कर सकते हैं। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन देते हुए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।